वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की हमारी टैगलाइन है दैट इज नीति से नेतृत्व तक, बी योर ओन मोटिवेटर। सो बेसिकली जो फर्स्ट लाइन है वो हमें कह रही है नीति से नेतृत्व तक, द टू एंड्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट लाइफ, या आप कह सकते हो एस्पिरेंट से लेकर जब तक आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं उसके बीच का जो यहाँ पे जर्नी है वो कैसे है, राइट। बहुत लंबी जर्नी होती है कईयों के लिए कि 6-7 साल भी लग गए, ठीक है। या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर निकल गया। यानी कि नीति आपकी कैसी है वो आपको डिसाइड करवाएगी कि आपका नेतृत्व होगा या नहीं होगा, या नेतृत्व होगा तो वो कैसा होगा। यानी कि एक जर्नी या एक स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, नॉट ओनली फॉर द पेपर बट थ्रू आउट योर लाइफ। सो बेसिकली इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि अब February 11th को आपका प्रीलिम्स का पेपर है कि हाउ टू गो अबाउट इट। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपका पिछले साल का पेपर कैसा था, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी पढ़ाई, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। दूसरी चीज़ कि अब आपको क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए अभी के टाइम पे। तीसरी चीज़ कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज लेकर आएंगे या लाइफ इश्यूज जो है हम रिपीटेडली देखते रहते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, इवन कि हम इंस्टाग्राम लाइव पे भी जब देखते हैं तो यही सवाल बच्चों के रिपीटेडली आए, राइट। तो उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, सिंस बच्चों ने हमें कहा था इंस्टाग्राम पे कि मैम या सर तो ऐसे क्वेश्चंस उठा ही नहीं रहे हैं, तो आज मैं डिस्कस करूंगी वो क्वेश्चंस आपके साथ, राइट। तो आपको कुछ मैं अब डायरेक्टली बात बोलने वाली हूँ तो उस चीज़ को माइंड भी मत कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनल रिलेशनशिप्स और द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो टू बिगिन विद विल डिस्कस कि आपका पिछले साल का पेपर क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिछले साल का पेपर आपका स्कीम से भरा हुआ था, है ना। अब स्कीम्स बीट हरियाणा स्पेसिफिक, स्कीम्स बीट सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अब रिलेटेड स्कीम, है ना, हो सकता है सेंटर या हरियाणा जो दोनों की आपस में मिलकर स्कीम्स, तो भरमार थी क्वेश्चंस की स्कीम्स रिलेटेड। तो स्कीम्स तो आप बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जाएंगे। एंड नॉट ओनली लास्ट ईयर, हम उससे पिछले साल भी देखते हैं या उससे पिछले साल का पेपर भी देखते हैं, स्कीम्स ही स्कीम्स आपसे पेपर में ज़रूर पूछी जा सकती हैं एंड इनफैक्ट पूछी भी गई हैं, है ना। तो पिछले साल के पेपर तक भी ये चीज़ पूछी गई है, आपको यहाँ पे इसे इग्नोर नहीं करना है। दूसरा कि आपका स्टैटिक क्वेश्चंस थे, बेसिक जो क्वेश्चंस हमने देखे, एक तो चलो स्कीम्स वाले थे वो भी डायरेक्ट थे, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा आपसे पूछे नहीं गया था कि उसका क्या, कोई स्कीम है उसका क्या किसके साथ रिलेशनशिप है ना, या वो किससे डील कर रही है। देन क्वेश्चंस जो थे आपके जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे मैच द फॉलोइंग से मैक्सिमम, एंड इसके अलावा वन लाइनर्स थे। तो जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी अब जब आपको कहते हैं कि हरियाणा स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी आपसे पूछी गई, जहाँ पे आपसे डिस्ट्रिक्ट तो कौन से एरिया कितना है, आप कह सकते हो कौन सी बॉर्डर करती है डिस्ट्रिक्ट कौन सी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी गई थी पेपर के अंदर। तो बेसिक यहाँ पे आपसे अब क्या आइडिया निकलता है, पहली चीज़ कि स्कीम्स को नहीं भूलना, दूसरी चीज़ स्टैटिक क्वेश्चन में आपका क्या बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो फोकस ऑन द बेसिक्स जितना भी आप कर सकते हैं। तीसरी आती है आपकी हरियाणा स्पेसिफिक की, जब हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट, सिंस मैंने आपको बताया कि जैसे ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन था, इवन सॉइल्स को लेकर, भांगड़ सॉइल कौन सी एरिया के साथ है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्ल्ड ज्योग्राफी को रिलेटेड क्वेश्चन थे कि कौन से नॉर्थ से साउथ तक आप अरेंज कीजिए, ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए इन द लास्ट ईयर्स एग्जाम। तो हिस्ट्री को लेकर भी अगर हम देखते हैं सिर्फ दो एस्पेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया, दैट वाज एंशिएंट एंड आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, राइट। स्पेशल फोकस रहा यहाँ पे दादा भाई नारोजी के क्वेश्चंस के ऊपर। तो ऐसी ही चीज़ें जो हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेपर लास्ट ईयर हमने देखी कि हुई थी। अब सिंस आपका पेपर प्रीपोन हो गया है तो तैयारी भी उसी हिसाब से आप रखें कि आपके बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर हो ही हो। सो हाउ टू गो अबाउट इट कि अब फरवरी तक आपको कैसे तैयारी करनी है वो अब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो हाउ टू प्रिपेयर में सबसे पहले कि अब आपकी तैयारी सिर्फ और सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड गिव सम एक्स्ट्रा टाइम टू द प्रीलिम्स, और अब मैं कहूँगी कि मेंस की तैयारी थोड़ी कम कर दीजिए, ठीक है, बंद मत कीजिए, कम कर दीजिए। अब प्रीलिम्स की तैयारी का मतलब क्या है यहाँ पे, पहली चीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपका CSAT। बच्चे अटकते ही CSAT में है, राइट। तो अब CSAT का पेपर जब आप क्लियर करेंगे तो जाके आपका प्रीलिम्स का जो दूसरा GS का पेपर होता है वही चेक होगा,
ठीक है। सो इसी हिसाब से अगर आप जीएस के लिए चाहते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो आपको सीसैट के ऊपर अभी यहाँ पे प्राइमरीली फोकस करना पड़ेगा। अपने आइडियाज़ या अपने ट्रिक्स जो आपने सीखी हैं उसी के बेसिस पे आंसर्स आपको करेक्टली एंड इन द रिकॉर्डेड टाइम करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, ताकि आंसर सही आ सके जब आप एग्जाम में बैठे हो। दूसरी चीज़ आती है आपके स्टैटिक और करंट पोर्शन को लेकर। तो अब मैंने बताया क्योंकि पेपर जो था वो डायरेक्ट ही था, तो अब आप स्टैटिक में आपकी जितनी भी रेफरेंस बुक्स हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू साइंस की जब मैं बात करूँ, इन्वायरमेंट की जब बात कर रहे हैं, उसके लिए तो स्पेसिफिकली अपनी एनसीईआरटीज़ को प्लीज़ फॉलो कीजिए। इवन हिस्ट्री के केस में भी, ज्योग्राफी के केस में भी हमने ये चीज़ देखा है ना। विद रिस्पेक्ट टू अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा के लिए भी आपके पास जितनी भी आपकी रेफरेंस बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप घोट के पी जाइए। माय फादर यूज्ड टू से दैट वर्ड कि घोट कर पी जाओ, है ना। ये चीज़ अभी आपको करनी ही करनी है। सो मेन फोकस शुड बी ऑन रिविजन। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अब मैं कौन सा पहले स्टार्ट करूं, या कौन सा आप सब्जेक्ट जो है मैं एक साथ पढ़ूं, कि पहले मैं सारी ज्योग्राफी खत्म कर लेती हूँ फिर पॉलिटी जो है शुरू करूंगी। तो ऐसा नहीं है। साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अभी प्रीलिम्स के ओरिएंटेड अपनी तैयारी कीजिए। एंड साथ ही साथ नो योर स्टेट, कि हरियाणा रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स, या अब हमारा जो स्टैटिक पोर्शन रहता है विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन थिंग, है ना, कॉमन सिलेबस जो रहता है उसमें भी आप फोकस कीजिए कि वन लाइनर्स जो है वो कैसे हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर्स के ऊपर फोकस कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि अब जैसे कल हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्टूडेंट्स को जनरली ई न्यूज़पेपर के लिए बारे में बोला था, बट इन हरियाणा केस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। यूपी का पेपर जो है रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू हरियाणा, ठीक है। तो स्टैटिक पोर्शन के ऊपर है। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर्स हैं हमारे यहाँ पे, अगर आपको वन लाइनर्स पता होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स सेक्शन एज वेल, जो कि इतना नहीं पूछा जाता हरियाणा के पेपर में हमने देखा है, बट स्टिल यू शुड नो कि कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स के साथ है। मे बी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, मेडल किसको दिया गया, ठीक है, कौन सी ऐसी टीम है कि आपको पैरा ओलंपिक्स के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं आपसे वन लाइनर्स के अंदर, मैच द फॉलोइंग में भी, ठीक है। इवन कि आपके वेदास के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि सिंस अभी हम देख रहे हैं कि आयुर्वेदिक यूनानी के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे मैच द फॉलोइंग में। सिंस अगर आपको नहीं पता होगा ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि अभी कहाँ से पूछी गई, है ना। मेन जो मुद्दा यहाँ पे आता है, बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। समवॉट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स में या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, या रिसेंटली कोई भी ऐसे पब्लिक फिगर ने उसके ऊपर स्पीच दी होती है, तो वो जो मुद्दा है ना, वो हमारे पेपर का एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। तो अब स्पीच क्या दी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीच के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ या स्पेसिफिक चीज़ जो उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है कि जो पेपर के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो रिसेंटली सीरीज आई है ना, एस्पिरेंट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही फेमस सीरीज सीजन 2 आया उसका। पहले जो सीजन में हम स्टूडेंट फेज देखते हैं, सेकंड सीजन में हम देखते हैं कि अफसर बनने के बाद क्या क्या चीज़ जो है हमें फॉलो करनी चाहिए। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप बहुत बेटर तरीके से इससे रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपको लग रहा है कि अफसर बनने के बाद ज़िंदगी सॉर्टेड होगी, तो ऐसा नहीं होगा। देयर इज़ अ रीज़न कि आपका पेपर जो है इतना डिफ़िकल्ट होता है। कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी इंपॉर्टेंट पेपर वो इतना डिफ़िकल्ट इसीलिए होता है बिकॉज इट टीचेज यू टू मेंटेन अ बैलेंस फ्रॉम द बिगिनिंग। स्टार्टिंग से आप अपनी लाइफ को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं चीज़ों को, उस तरीके से आप मैनेजेरियल स्किल्स सीखते हैं टाइमली, तभी ये पेपर इतने डिफ़िकल्ट होते हैं। यू शुड नो दैट, है ना। तो एस्पिरेंट्स के केस में अगर हम पता है कि एक नॉर्मल बंदा कोई देख रहा होगा ना, वो उसको इंजॉयमेंट के लिए देख रहा है, बट बीइंग एन एस्पिरेंट योरसेल्फ, अगर आप उसमें चीज़ें ढूंढने बैठेंगे ना, आप छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बेटर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल मैं एक और देना चाहूँगी, काला पानी से रिलेटेड, ठीक है। वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, हमारे स्केड्यूल ट्राइब्स के ऊपर ज़्यादा फोकस आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कास्ट सिस्टम का मेंशन भी किया गया था। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मेंशन की गई। काला पानी के अंदर भी आप अगर रिलेट कर रहे हैं बीइंग एन एस्पिरेंट, आप ज़्यादा उस चीज़ को समझ पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्री के बाद अगर आप मेंस की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे एग्जाम्पल से बेटर रिलेट करके अपनी जो आप कह सकते हो कि आसपास जो आपकी चीज़ें हो रही हैं, बेटर तरीके से उससे रिलेट करके एक नया एक्सपीरियंस जो है, यानी कि अपना परव्यू जब देखने का थोड़ा बदल देते हैं, तो आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने हो रही होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्टर्स ने कहीं से भी उठा के वो ऐसी सीरीज बना दी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। एंड उन एक्सपीरियंसेस से आप कैसे सीखते हैं, कैसे पेपर को उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज ऑफ द अटमोस्ट प्रायोरिटी आई शुड से
दैट शुड बी इन योर लाइफ, नॉट ओनली फॉर द पेपर बट थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी है, अखबार रोज पढ़नी है, रिविजन के ऊपर फोकस करना है, एनसीईआरटीज को रट दो, घोट के पी लो, मैंने बताया आपको, ठीक है। कीवर्ड आ गया, कीवर्ड्स को, हाँ इससे याद आया, कीवर्ड्स जो है उसको ज़रूर याद कीजिएगा कि कोई भी ऐसी स्कीम है उसका टेबल बना लीजिए, ठीक है। स्कीम को अब फर्दर जो है कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के बाद उसका क्या काम है, एंड बजट एलोकेशन उसकी कितनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जा सकते हैं स्टेट्स में। यूपीएससी आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछता है, वो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देगा, बट स्टिल क्वेश्चंस जो हैं ऑल द वे मोर आगे पीछे से जो यूपीएससी में होते हैं थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड और बेटर रिफाइंड होते हैं, बट स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। तो हरियाणा के केस में आई वुड लाइक टू से कि जो पेपर है रिलेटिवली ईजी होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स के एग्जाम, है ना, स्टेट पीसीएस के एग्जाम जब हम देखते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर, रिविजन रिविजन रिविजन। इसके अलावा अब आपको वन लाइनर्स के ऊपर, अखबारों के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। और प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी सीसैट जरूर कीजिएगा, अपने मेथड्स जो भी आपने एप्लीकेशन जिस हिसाब से भी करनी है, वैदिक मैथ्स लगा रहे हैं या सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसी हिसाब से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द वे मोर आपको सीसैट हेल्प ही करेगा कि प्रीलिम्स में आप बेटर तरीके से और जो है लॉजिकली सोचकर आंसर लिख सके, राइट। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेंटल हेल्थ के आपके इश्यूज जो आप बना लेते हैं इतने बड़े, ऑल द वे मोर हमें पता है एंग्जाइटी हो रही है, प्रेशर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो मैं कल की वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। बट अब आज बात कर रहे हैं हम रिलेशनशिप के ऊपर, या फोकस या रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा, फैमिली रिलेटेड इश्यूज है, शादी के लिए बोल रहे हैं, या पीयर प्रेशर है, दोस्त ऐसे मिल गए हैं कि तैयारी नहीं हो रही है। तो भाई जैसे मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई कि द पेपर इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ, आपके एस्पिरेंट स्टेज में भी, एंड आफ्टर यू बिकेम एन ऑफिसर या आफ्टर यू बिकम एन ऑफिसर इन द लेटर स्टेज ऑफ योर लाइफ, अगर आप उसी बैलेंस को मेंटेन करके आगे तक लाइफ में नहीं गए तो जो एक्चुअल लाइफ इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं आप उसमें कैसे अपने आप को सिद्ध साबित कर पाएंगे। अभी के टाइम पे आपको रिलेशनशिप, फैमिली, पीयर प्रेशर, ये सब कुछ दिख रहा है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज यहाँ पे क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? दैट इज माई मेन क्वेश्चन टू ऑल द एस्पिरेंट्स, व्हाई आर दे नॉट प्रायोरिटाइजिंग देमसेल्व्स। यहाँ पे आपको लाइफ में ये चीज़ को समझ कर चलना चाहिए कि डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ रिक्वायर डिफरेंट प्रायोरिटीज। अभी आप पेपर देने की स्टेज में हैं, आपकी प्रायोरिटी सिर्फ पेपर होना चाहिए। घर वालों से मिलिए, उनसे बैठकर बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है, 5-10 मिनट उस पर लगाइए, बट अभी उसका टाइम भी नहीं बचा है, ठीक है। अभी पेपर में टाइम होता तो वो चीज़ के लिए भी कह सकते थे कि हाँ फैमिली फंक्शंस भी अटेंड कर लीजिए, ऑल द वे मोर ये प्रेफरेबल नहीं होता है। बट सबसे बड़ा मुद्दा आता है यहाँ पे रिलेशनशिप का। भाई क्या हो गया अगर थोड़े दिन बात नहीं होगी, कोई ऐसे कुछ तो नहीं हो जाएगा? इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ गिविंग योर सेल्फ दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटी, आप वो सेल्फ लव ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आई एम सॉरी ये पेपर आपसे क्लियर नहीं होने वाला। बैलेंस मेंटेन करके चलिए, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कीजिए, प्रायोरिटी पे यहाँ पे पेपर ही होना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट मैं गीता को यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, इट इज़ जस्ट एक्सेप्टिंग हु यू आर, राइट। कि जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तभी आप दूसरों को बेटर तरीके से, एक बेटर आप कह सकते हो एस्पेक्ट से नोटिस कर पाएंगे। वेयर इज द सिचुएशन गोइंग कि हाँ रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, दुनिया खत्म नहीं होगी। अफसर बनने के बाद या शादी के बाद, सपोज कीजिए एक एग्जांपल यही है कि अफसर बनने के बाद आपसे शादी भी हो जाती है किसी की भी, बीट आप लड़का हो या लड़की हो, आपको क्या लगता है आपकी मैरिज लाइफ में कोई इशू नहीं आएगा? हो सकता है ऐसा सिनारियो हो कि आप कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हो और आप ही के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई राइट्स ब्रेकआउट हो जाए, दंगे हो जाए कहीं पे, तो क्या करेंगे आप वहाँ पे? बैलेंस बनाकर ही चलेंगे ना, प्रायोरिटी उस टाइम पे आप सेट करेंगे ना। तो अभी से क्यों नहीं वो चीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते? प्रायोरिटी पेपर है, पेपर के ऊपर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ये मेरी विनती है आपसे। ऐसे सवाल पूछते हैं ना ये, ऐसे मतलब 15-16 साल के बच्चे पूछे तो समझ में भी आता है। पेपर देने वाले जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे तो मैं ये चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं रखती कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसे है कि बिना सोचे समझे पेपर देने की तैयारी शुरू कर दिया कि देखी जाएगी क्या होगा। ऐसा नहीं चलता है भैया, जिंदगी इज़ वेरी क्रूअल टू यू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। उस क्रूअलिटी को एक्सेप्ट करके आप अपनी लाइफ को बेटर कैसे करते हैं, दैट शुड बी योर मोटिव। अफसर की क्वालिटी ही यही होती है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ काम।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यही बता रही हूँ कि प्रेशर ले गई इंडियन टीम वर्ल्ड कप के अंदर, वी ऑल नो दैट, राइट। अब साइकोलॉजिकली यहाँ पे इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उस चीज़ का कम था, पिच तो सेम ही थी, अदर फैक्टर्स जो है उसके ऊपर रोल प्ले कर रहे हैं, बट ऑल द वे मोर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इंडियन टीम में वो एनर्जी ही बाय द यू कैन से मिड ऑफ द मैच नजर नहीं आ रही थी। वन ऑफ द मेजर रीजंस, MS धोनी मूवी में भी ये चीज़ बोली गई थी कि यहाँ पे हम मैच हारे। वाई इज दैट? क्योंकि हमने अपने आप को उस हिसाब से साइकोलॉजिकली बैलेंस कभी किया ही नहीं। मेजर इश्यूज ही तभी आते हैं। वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो करना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली में हमें वेस्टर्न कल्चर का पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में वो 18 साल से होते ही या 16 साल के होते ही बच्चों को अलग कर देते हैं, भाई अपनी ज़िंदगी अलग से जियो। यहाँ पे हम सोचते हैं कि हाँ 30s 40s में भी पेरेंट्स के साथ रहकर वी आर इंजॉइंग ऑन देयर मनी। दिस इज नाउ इट गोज, ऐसा नहीं चलता, दिस इज नाउ हाउ इट गोज। अंडरस्टैंड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सभी की लाइफ में दिक्कतें होती हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड मूव ऑन इन लाइफ, मेंटेन अ बैलेंस। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर। यार चला गया लड़का, चली गई लड़की, फिर क्या हो गया? दुनिया खत्म नहीं है। फोकस नहीं हो रहा, रिटेंशन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने अपने आसपास डिस्ट्रैक्शंस इतनी बना ली हैं, हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को। फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली को लेकर अगर आप समझा देंगे थोड़ा टाइम के लिए, अपने आप के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेंगे, तो फैमिली को क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो चाहते हैं आपको अफसर बनते देखना। जब आप अफसर बन जाएंगे सबसे ज़्यादा खुश ही वो होंगे। दोस्त छूट जाएंगे यार, नए दोस्त बन जाते हैं लाइफ आने पे। जो सच्चा दोस्त है वो आपको साथ हमेशा देगा। हम भी ऐसा होता है कि कभी काम के चक्कर में महीनों बात नहीं होती है दोस्तों से, दोस्ती थोड़ी टूट जाती है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है। जस्ट मूव ऑन, अभी पेपर प्रायोरिटी है बस। तो इसके साथ अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरियाणा स्पेसिफिक जो है हम उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल्स के लिए है, GS के लिए भी है ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। तो जब हम हरियाणा सिविल सर्विसेज में अब GS के बैच को लेकर भी अब बच्चों को बहुत मुद्दा है, हमें खुद नहीं पता था, नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी तो शेड्यूल को लेकर इशू क्रिएट किया जा रहा है। भैया हमें भी पता है आपका पेपर है, ठीक है, हम भी चाहते हैं आपका के सिलेबस खत्म ही कर देंगे दिसंबर नहीं तो जनवरी मिड तक आपका पेपर है। फिर भी कोई इशू है प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, और क्या इशू है कमेंट भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं आपको मिलेंगे, देन PYQs की डिस्कशन हो रही है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, स्टेट स्पेसिफिक भी। उसके अलावा आपको हरियाणा स्पेसिफिक जो है करंट अफेयर्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स। प्रैक्टिस MCQs आपको दिए जा रहे हैं कि अब आप मेंस की और प्रीलिम्स की तैयारी इकट्ठे कर सके। सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट 9999 का आपका ये कोर्स है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं स्टेट्स तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा ऑप्शनल्स के लिए भी, एंड साथ ही साथ आपका जो ये GS का जो बैच है। आफ्टर दैट अगर हम देखें ऑप्शनल्स में आपको डिटेल सिलेबस दिया जा रहा है, एंड यहाँ पे भी अगर आप देखें तो PSIR में कुछ एडिशनली आपको दिया जा रहा है सिलेबस थोड़ा ज़्यादा, सो दैट विल हेल्प यू। क्योंकि सिंस हम देख रहे हैं कि पिछले साल के पेपर में आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल का 1-2 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर नहीं करेंगे, राइट। फिर मंथली कंपाइलेशन मिलेगी आपको करंट अफेयर्स की जो ऑप्शनल्स के साथ आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाता है फॉर गाइडेंस, कि कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे इजीली उसको जो है सही करवा सकते हैं। आपको कोई मुद्दा लग रहा है पढ़ाई में, वो वहाँ पे रेजोल्यूशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव हमने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किया है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन, दैट विल बी नोन एज हमारी स्टेट स्पेसिफिक, जैसे HCS के केस में नीति की मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, हरियाणा स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स वो आपको दे दिए जाएंगे। प्राइस इसका है 1100 रुपीज़। आप 10% यही वाला कोड अगर अप्लाई करेंगे तो वही आपको 1000 रुपीज़ की पड़ जाएगी। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर ऑफरिंग विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा सिविल सर्विसेज। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रोल प्ले करता है कि अगर आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का मेंस में नहीं एनरोल होना है, सिर्फ हरियाणा स्पेसिफिक पढ़ना है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन ऑप्ट फॉर, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।